बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 7 इमारात कौन कौन सी हैं जो मिलकर मुत्तहिदा अरब इमारात बनी हैं? अगर नहीं जानते तो आइए जानते हैं। इन इमारात में अबू ज़हबी, अजमान, दुबई, फजीरा, रासल खैमा, शारजाह और उम्मुल कवीन शामिल हैं। 1971 से पहले ये रियासत हाय साले मुतसाले के नाम से जाना जाता था। 2 दिसंबर 1971 को बरतानिया से बाकायदा आज़ादी हासिल करने के बाद ये मुल्क यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जाना जाने लगा। अबू ज़हबी इमारात का दारुल हुकूमत है, जबकि दुबई दुनिया का अमीर तरीन और मसरूफ़ तरीन शहर शुमार होता है। आज की वीडियो में इस शहर के मुतल्लिक दिलचस्प और अजीब बातों का जिक्र करेंगे। नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत का सिला हमें ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दुबई रकबे के लिहाज से यूएई का दूसरा बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 4114 मुरबा किलोमीटर है। 2017 के आदाद व शुमार के मुताबिक इसकी आबादी 28,65,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें काफ़ी हद तक गैर मुल्की लोग भी मौजूद हैं। गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद इंडियन लोगों की है, जो दुबई की कुल आबादी का 43% बनते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं, जिनकी तादाद 23% है। इस शहर में 17% इमाराती और बाकी लोग बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन और अमरीकी रिहाइश पजीर हैं। अगर इस शहर की तारीख की बात करें तो ये शहर 1833 में मखतूम ख़ानदान की सरबराही में बनी यास कबीले के 800 अफराद ने आबाद किया था। शुरू में इस शहर के लोग मछलियाँ पकड़कर अपना पेट पालते थे नाज़रीन, लेकिन बाद में इस शहर में हीरों और कीमती मोतियों की तिजारत होने लगी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दुकानें बनने लगीं, जिनकी तादाद 300 से ज़्यादा हो गई। दीगर मुल्कों से तिजारत की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों से ये मार्केट बेहद चलना शुरू हो गई। 1920 में दुबई की कुल आबादी 20,000 के करीब थी, जिनमें से तकरीबन 5,000 लोग गैर मुल्की थे। 1950 में दुबई बंदरगाह समंदरी गाफ और कीचड़ से भरने लगी, जिसे मरहूम शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम के हुक्म पर साफ और बड़ा करने का काम शुरू हुआ। इसके बाद दुबई बंदरगाह सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह बन गई। इस बंदरगाह ने पूरे दुबई को एक मसरूफ तरीन तिजारती मरकज बना दिया। जब उन 7 रियासतों ने मिलकर इस खिते को मुत्तहिदा अरब इमारात बनाया, तो इनका मुत्तहिद होने का मकसद खिते में अमन और खिते की तरक्की था, जो कि इमारात के पहले सदर शेख ज़ैद के दौर हुकूमत में ही मुमकिन हो गया। शेख ज़ैद के दौर में दुबई ने सबसे ज़्यादा तरक्की की। शेख ज़ैद के दौर में फीकस जीडीपी $17,000 से तजावज़ कर गई थी। 1994 में तेल की दरियाफ्त के बाद इस मुल्क का बुनियादी ढांचा बदल गया और इस मुल्क की किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल गई, और तेल से हासिल होने वाली आमदनी को इस मुल्क की तामीर नौ पर खर्च किया जाने लगा। इस अमल ने दुबई को मजीद कारोबारी और खूबसूरत बना दिया। नाज़रीन, दुबई के बारे में अगर दिलचस्प बातों का जिक्र किया जाए तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 10 बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, और ये दुनिया के 10 मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है, जिस पर दुबई हुकूमत की 2016 रिपोर्ट के मुताबिक 8,36,54,250 मुसाफिरों ने सफ़र किया। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने का एजाज़ रखता है। दुबई की हर एक चीज़ सयाहों को दुबई खींच लाती है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने दुबई विज़िट किया। हालांकि कोरोना के बायस हालात काफ़ी ख़राब थे। नाज़रीन, बुर्ज खलीफा की अगर बात की जाए तो बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई 828 मीटर है, इसकी टोटल 162 मंजिलें हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मंजिलों की हामिल इमारत भी है। 21 जुलाई 2007 को जब इस इमारत को 141 मंजिलों की तामीर मुकम्मल होने के बाद खोला गया, तो तब ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत न थी। इसके बाद 4 जनवरी 2010 इस इमारत के मुकम्मल होने पर इसे दुनिया की बुलंदो बाला इमारत का एजाज़ हासिल हुआ। बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज़ तरीन लिफ्ट नस्ब की गई है, जो 18 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है।
बुर्ज खलीफा पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी कायम है, जो इस इमारत की 158वीं मंजिल पर वाक़या है। इससे पहले ये एजाज़ सऊदी अरब के शहर रियाद में मौजूद एक किंगडम टावर नामी जगह को हासिल था। नाज़रीन, अगर आप बुर्ज खलीफा की सैर करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि इस पर चढ़ने के लिए 125 इमाराती दिरहम से 500 इमाराती दिरहम तक खर्च आता है। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई का बुर्ज अल अरब होटल, जो कि एक मसनूई जजीरे पर कायम किया गया है, ये दुबई की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस होटल को दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होने का एजाज़ भी हासिल है। ये होटल दुनिया के महंगे तरीन होटलों में शुमार होता है। इस होटल में एक रात रुकने का खर्च तकरीबन 1000 से लेकर 15,000 अमरीकी डॉलर तक आता है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्हें शेख मोहम्मद भी कहा जाता है, ये मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के मौजूदा वजीर आज़म हैं। नाज़रीन, दुबई की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन यहाँ अरबी से ज़्यादा इंग्लिश ज़बान इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, पश्तो, सिंधी, बंगाली और दीगर ज़बानें बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। दुबई एक इस्लामी रियासत है, लेकिन यहाँ दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम किया जाता है। यहाँ हर किसी को अपनी अपनी इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल है। चाइना दुबई की मार्केट में तिजारत के हवाले से पहले नंबर पर आता है, जबकि इंडिया, अमेरिका और दीगर ममालिक चाइना से बहुत पीछे हैं। अगर हम ये कहें कि चाइना की मईशत में दुबई का बड़ा हाथ है तो ये बेजा ना होगा। नाज़रीन, जहाँ दुबई में गैर मज़हब लोगों को बहुत सारी इजाज़तें दी जा चुकी हैं, वहीं दुबई के कवानीन तोड़ने वालों को सख्त सज़ाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि दुबई में पब्लिक वाली जगह पर किसी लड़की को किस नहीं कर सकते, दुबई में हसास इमारतों का फ़ोटो नहीं बना सकते, जबकि दूसरी जगहों पर फ़ोटोज़ बनाने में कोई पाबंदी नहीं है। दुबई में कोई भी कुदरती दरिया नहीं। दुबई में रोज़ाना तकरीबन 4000 टैक्सियाँ लाखों मुसाफिरों को सैर करवाती हैं। अगर दुबई में गुलाबी रंग की छत वाली टैक्सी नज़र आए तो समझ जाइए कि इस टैक्सी की ड्राइवर कोई खातून होगी। ये सर्विस उन औरतों के लिए शुरू की गई थी जो मर्द ड्राइवर के साथ सफ़र करना पसंद नहीं करती। नाज़रीन, दुनिया के 10 बुलंद तरीन होटलों में 7 होटल दुबई में मौजूद हैं। दुबई में एक शॉपिंग सेंटर ऐसा है जिसका नाम दुबई मॉल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल माना जाता है। दुबई में दुनिया की बड़ी बड़ी खेलों के बहुत से मुकाबले होते हैं, जिनमें दुबई ओपन, दुबई वर्ल्ड कप, दुनिया के महंगे तरीन घोड़ों की दौड़ें और सहरा में होने वाला स्पेशल गोल्फ टूर्नामेंट खास अहमियत के हामिल हैं। दुबई की करेंसी को इमाराती दिरहम कहा जाता है। दुबई का एक दिरहम पाकिस्तानी करेंसी के 56.3 रुपए के बराबर है। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है। नाज़रीन, दुबई में शवारमा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फास्ट फूड है। दुबई पुलिस को तेज़ रफ्तार मुजरिमों को पकड़ने के लिए लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां दी जाती हैं। अरब के दूसरे ममालिक की तरह दुबई में भी ऊँटों की रेस का खेल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिसमें पहले पहल गरीब ममालिक से छोटे छोटे बच्चों को मंगवाया जाता था, जिनको ऊँटों पर सवार किया जाता था। लेकिन बाद में आलमी लेवल पर इस अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और अब बच्चों की जगह रोबोट्स को ऊँटों पर बिठाया जाता है। दुबई एक टैक्स फ्री जगह है, यानी जहाँ के शहरियों को अपनी हुकूमत को किसी भी चीज़ पर टैक्स नहीं देना पड़ता। दुबई में सोने और हीरों की खरीदो फरोख्त के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी दुकानें मौजूद हैं। नाज़रीन, दुबई को बुलंदो बाला इमारतों का शहर भी कहा जाता है और ये नज़ारा आप दुबई में जाकर ही देख सकते हैं। दुबई में कवानीन की सख्ती की वजह से जराइम की शरह 1% से भी कम है। नाज़रीन, ये थी दुबई के मुतल्लिक कुछ मालूमात। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह।